बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। आइए इसका एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके लिए चूज किया है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 गिवन है हमें एक रैशनल फ्रैक्शन एज यूजुअल, और रैशनल फ्रैक्शन है 8x स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में है 8x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। जी, जब किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं। ये बात इतनी दफ़ा हो चुकी है कि मेरा ख्याल है रात को 2 बजे अगर आपको उठाकर आपका नाम पूछा जाए, नाम आपको याद हो ना हो, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला चेक क्या होगा, तो आप फर बोलेंगे कि पहले हमें देखना होगा कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। फिर आपसे दूसरा सवाल किया जाए कि बेटा प्रॉपर या इम्प्रॉपर का फैसला कैसे होता है, तो आप वो भी बोलेंगे। और वो क्या बोलेंगे? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट विल बी अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अदरवाइज, यानी इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट विल बी एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है? जी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 2। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? शाबाश, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 2। सेकंड ऑप्शन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 4। सी ऑप्शन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 5। और लास्ट ऑप्शन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 6। जी, बारी बारी सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि डिग्री इसकी 2 होगी। डिग्री है क्या? जी, डिग्री है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव? नो, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव हो। अब ये क्या बात हुई? नॉन नेगेटिव का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर्स, 0 से लेकर ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और पॉजिटिव का मतलब 1 से लेकर ऊपर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। नॉन नेगेटिव में नेगेटिव शामिल नहीं है, पॉजिटिव में 0 भी शामिल नहीं है। यहां आ जाएं। मैंने कहा कि शायद ही कोई स्टूडेंट्स हो जिनका ख्याल हो कि डिग्री 2 है। वो देख रहे हैं कि हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो यहां पर 2 है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन डिग्री जो है ये डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होती है। क्या ये डिनोमिनेटर है मुकम्मल? क्या ये डिनोमिनेटर मुकम्मल है? आंसर इज नो। डिनोमिनेटर मुकम्मल तो ये प्रोडक्ट के बाद आएगा, सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू पावर 4 हाईएस्ट पावर होगी। वो भी गलत सोच रहे हैं। वो कैसे गलत सोच रहे हैं? पहले स्क्वायर का हक बनता है कि वो ऑपरेट हो। पहले स्क्वायर है, बाद में है दूसरी ब्रैकेट के साथ मामला। पहले घर का मसला हल करें, स्क्वायर एक्सपैंड करें, फिर दूसरों के साथ मिलें जाकर। तो डिग्री 4 भी नहीं।
जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4। वो एक्स रेज टू पावर 4 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगी, पावर 8 हो जाएगी। ऑप्शन 5 की जगह 8 कर लेते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू पावर 8। जी, आप में से एक दो स्टूडेंट सोच रहे होंगे, गलत सोच रहे हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ऐड होती है प्रोडक्ट करते हुए। जी, पावर्स ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। एक्स रेज टू पावर 4 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो 4 2s are 8। बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं होगा। एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर्स होंगी ऐड, एक्स रेज टू पावर 6। दिस विल बी द हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर की डिग्री होगी 6। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 6, सो इट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। मौजें, यानी हमें इम्प्रॉपर से अगर पाला पड़ जाए तो आप जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ती है, मिक्स्ड फॉर्म में जाना पड़ता है, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बरामद करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ने किया है करम। थैंक यू करें ज़रा अल्लाह ताला का और बढ़ें ज़रा आगे, इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, it is a proper rational fraction। जब ये फैसला हो गया कि ये प्रॉपर है, अब दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है जी, दूसरी बात हमें देखनी है कि Q ऑफ X किस तरह का है। Q ऑफ X में जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह के हैं, वो लीनियर है, नॉन रिपीटेड, वो रिपीटेड लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, इरेड्यूसेबल है, रेड्यूसेबल है, वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक है या नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक है। ये हमें बगौर तज्जिया करना होगा। जरा देखें जी, सबसे पहले आप देखें इस फैक्टर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिग्री क्या है, फैक्टर की डिग्री सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिग्री है 2। इसका मतलब यह हुआ कि यह है क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर लें, इसके लीनियर फैक्टर्स विद रियल कोएफिशिएंट्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह है इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं मैं आपको जरा बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक फैक्टर होगा एक्स प्लस एओटा और दूसरा होगा एक्स माइनस एओटा। क्यों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर आप जानते हैं -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस एओटा, एक्स माइनस एओटा लीनियर फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये रियल कोएफिशिएंट्स के साथ नहीं हैं। एओटा इज नॉट रियल, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके ऊपर पावर 2 क्या शो कर रही है जी? पावर 2 शो कर रही है कि ये रिपीटेड केस है। पावर 2 या 2 से ज्यादा हो तो रिपीटेड केस। ये तो हो गया इररेड्यूसेबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहां आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी, यहां पर भी डिग्री है 2, सो ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर। लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जरा देखें, क्या ये रिड्यूसेबल है? शाबाश, ये आप समझे हमारा रफ वर्क। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो, दो स्क्वायर्स हो, ये स्क्वायर है 1, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। आप इसे लिख लें 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, क्या कर सकते हैं जी? हम इसे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के अंदाज में लिखेंगे। ये आपके आ गए दो लीनियर फैक्टर्स।
इनमें रियल कोएफिशिएंट्स हैं, कोई एयोटा इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर रिड्यूसेबल है तो आपको इसे रिड्यूस करना होगा, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने होंगे। अगर आपने इसे क्वाड्रेटिक फैक्टर कंसिडर कर लिया और उसके मुताबिक पार्शियल फ्रैक्शंस लेट कर ली, बेड़ा गर्क हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शंस गलत होंगी। सो लीनियर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा क्योंकि ये रिड्यूसेबल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने देखे इसके दो लीनियर फैक्टर्स, आप इसके दो लीनियर फैक्टर्स लिखेंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ये आगे इसके दो लीनियर फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस। नाउ लेट एट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू। जी किस तरह लेट करें? पहले रिपीटेड क्वाड्रेटिक, इसको डील करते हैं। क्या करेंगे इसका? जी इसका आएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद पावर 2 के लिए दोबारा सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद जी लीनियर फैक्टर के लिए अल्फाबेट किस तरह होते हैं? जी एक अल्फाबेट, और वो नेक्स्ट होगा ई ओवर 1 प्लस एक्स प्लस एफ ओवर 1 माइनस एक्स। ये है स्टूडेंट्स हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस 4। हमें ए बी सी डी ई एफ 6 अल्फाबेट्स इस दफा फाइंड आउट करने हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। यही हमारा बनेगा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी नेक्स्ट स्टेप अब वही पुराना पैटर्न। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम से कर देंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू, अच्छा 1 प्लस एक्स को एक्स प्लस 1 लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हूं। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जी जब इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कंप्लीट डिनोमिनेटर सेम है, कैंसलेशन होके हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल करेगा इसमें से एक फैक्टर को, ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूंकि एक फैक्टर कैंसिल हुआ है, साथ इसके ये दोनों आ जाएंगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। उसके बाद सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, ये दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ई के लिए स्टूडेंट्स, ई ओवर 1 प्लस एक्स के लिए ये कैंसिल, ये दोनों ई के साथ अटैच हो जाएंगे, प्लस ई इंटू
1 प्लस एक्स के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एफ। 1 माइनस एक्स के साथ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ये स्टूडेंट्स हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं और आपको याद होगा कि अगर लीनियर फैक्टर्स हों तो हमारे लिए आसानी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि लीनियर फैक्टर से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। वो x की वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो कुछ अल्फाबेट्स रिमूव हो जाते हैं और एक की वैल्यू आ जाती है। सो यहां पर देखें, हमारे पास है दो लीनियर फैक्टर्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें, 1 प्लस एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू, जी बिल्कुल एक्स की वैल्यू आएगी -1। सो पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स हम पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू -1। अब जरा ये भी देख लें कि x की वैल्यू -1 पुट करने से किस किस टर्म ने एलिमिनेट होना है, जरा गौर करें। x की वैल्यू -1 जब मैं यहां पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आगे आ जाए। x की जगह -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 विल बी 0। ये 0 इन तमाम फैक्टर्स को 0 कर देगा मल्टीप्लाई होकर, यानी ये टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद x की जगह -1 पुट करने से 1 माइनस 1 0, ये टर्म भी एलिमिनेट। x की जगह -1 पुट करने से ये टर्म भी, f वाली टर्म भी एलिमिनेट। सिर्फ e वाली टर्म हमें जिंदा मिलेगी। x की जगह -1 पुट करने से यहां पर 1 प्लस 1 बन जाएगा। सो हम राइट साइड पर सिर्फ ई वाली टर्म को कंसिडर करेंगे, बाकी टर्म्स की जगह पर 0 0 0 तीन टर्म्स की जगह पर लिख देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 8 इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने x की जगह पर -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस -1, एक्स की जगह -1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इन तीन टर्म्स की जगह पर 1 2 और 3, इन तीन टर्म्स की जगह पर स्टूडेंट्स मैंने 3 जीरोस प्लेस कर दिए। अब सॉल्व करते हैं जी। -1 का स्क्वायर इज 1, 1 8s आर 8, 1 प्लस 1, जी -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया e इंटू 4, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 इज 2, 4 2s आर, जी 4 2s आर 8, 8 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 1। e की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल गई 1, पहली वैल्यू। इसके बाद हमारे पास एक और लीनियर फैक्टर भी है, दैट इज 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, जी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू शाबाश 1। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब ये 1 हमने इसको किस लीनियर फैक्टर से मालूम किया, 1 माइनस एक्स से। अब 1 माइनस एक्स जहां जहां होगा वो टर्म एलिमिनेट होगी। देखें 1 माइनस एक्स यहां पर है, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट। 1 माइनस एक्स यहां पर है, ये टर्म एलिमिनेट, और यहां पर है ये टर्म एलिमिनेट। f वाली टर्म सिर्फ बचेगी। सो हम सिर्फ f में शो करके दिखाएंगे पुट करना, बाकियों की जगह 0 0 0 पुट कर देंगे। 8 इंटू
1 का स्क्वायर इज इक्वल टू f वाली टर्म f 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बाकी तीनों टर्म 0 0 0। सॉल्व किया, 8 1s are 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर 1 प्लस 1 इज 2, यहां पर आ गया 4 और यहां पर 2, 4 2s are, जी शाबाश, 4 2s are 8, 8 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 1। f की वैल्यू भी स्टूडेंट्स इत्तेफाक से 1 आ गई। क्या हमारे पास इन दो लीनियर फैक्टर्स के अलावा कोई और लीनियर फैक्टर है? आंसर इज नो। सो हमें अब नेक्स्ट क्या करना होगा? हमें दूसरी टेक्निक पर जाना होगा, दैट इज कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट्स का। उसके लिए इक्वेशन 2 को हमें सिंप्लीफाई करना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहां पर अच्छी खासी मल्टीप्लीकेशन होगी। 8x स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का प्रोडक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जी ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद सी एक्स प्लस डी, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स e इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बाद में इसे 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। e इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्सपेंशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ये होगा x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ है, जरा यहां देखिए, 1 माइनस एक्स। उसके बाद है f प्लस f के लिए भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ आएगा 1 प्लस एक्स। होल स्क्वायर हमने पहले भी ओपन किया, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और साथ आ गया 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। एडिशन जो है ये, इसे हम कहते हैं एडिशन इज कमोटेटिव, जगह बदलने से फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं तो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी किस तरह हम प्रोडक्ट को आसान बना सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर बन जाता है। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? जी शाबाश, सोच लिया होगा आपने। ये होगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए आ गया आपका 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया एक्स रेज टू पावर 4, प्लस सी एक्स प्लस डी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। सी एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सी एक्स माइनस सी एक्स क्यूब प्लस डी माइनस डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद फर्दर मल्टीप्लीकेशन। चले इसकी अभी ब्रैकेट्स रिमूव नहीं करते, ब्रैकेट लगा देते हैं। प्रोडक्ट हमने कर लिया, ब्रैकेट दोबारा लगा दें। ये हमने ब्रैकेट लगा दी, प्लस
ई, इसको ब्लैक कलर में लिखते हैं ताकि स्टेप जो है वो चेंज ही फील हो, ये इसके साथ मिक्स नजर ना आए आपको। ई, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्स रेज टू पावर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 5, फिर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, फिर 1 प्लस 1 माइनस x, इसके बाद प्लस f, x4 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ x5, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, 2x क्यूब और 1 प्लस x। नेक्स्ट स्टेप, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b को 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ax माइनस ax पावर 5 प्लस b माइनस bx रेज टू पावर 4 प्लस cx माइनस cx क्यूब प्लस d माइनस dx स्क्वायर। सिंपल, हमने सिर्फ ब्रैकेट को रिमूव किया और कुछ नहीं किया। अब e को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, प्लस e एक्स रेज टू पावर 4 माइनस e एक्स 5 प्लस 2ex स्क्वायर माइनस 2ex क्यूब प्लस e माइनस ex प्लस fx रेज टू पावर 4 प्लस fx रेज टू पावर 5 प्लस 2fx स्क्वायर प्लस 2fx क्यूब प्लस f प्लस fx। बहुत ध्यान से स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म करनी है, क्योंकि यहां पर गलती के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। हमारी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी, अब हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है और उसमें से x कॉमन निकालना है। लाइक टर्म्स हम किन्हें कहते हैं जी, जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो। तो यहां पर लाइक टर्म्स को राइट साइड पर इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले आप देखें x रेज टू पावर 5, ताकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इनफैक्ट फॉलो करें, हमें मैक्सिमम पावर 5 नजर आ रही है। x रेज टू पावर 5 एक, उसके बाद 2 और ये 3, ये 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट जिनमें x रेज टू पावर 5 है। इन 3 टर्म्स में से x रेज टू पावर 5 लेंगे कॉमन और हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस a माइनस c प्लस f। तो बढ़ते हैं, हमें फर्स्ट हाफ जो है ये रिमूव करना होगा ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सके अपनी इस वर्किंग के लिए। तो स्टूडेंट्स ये रिमूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम x रेज टू पावर 5 को राइट साइड पर कॉमन निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पहले लिखते हैं 8x स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस a, ये माइनस a, उसके बाद माइनस e और प्लस f, माइनस e प्लस f इंटू एक्स रेज टू पावर 5। ये हमारे पास x रेज टू पावर 5 हमने 3 टर्म्स में से कॉमन ले लिया। इसके बाद x रेज टू पावर 4 वाली टर्म्स जरा देखें कौन कौन सी हैं। 1 2 और 3, ये 3 टर्म्स हैं जिनमें आ रहा है x रेज टू पावर 4। x रेज टू पावर 4 भी कॉमन निकालते हैं, प्लस ब्रैकेट में हमारे पास आएगा माइनस b, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस e और उसके बाद है प्लस f, x रेज टू पावर 4। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं x क्यूब वाली टर्म्स। x क्यूब वाली टर्म्स जरा देखें, 1 2
एंड 3। इनमें से एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे, दरम्यान में लगाते हैं प्लस, सबसे पहले है माइनस सी, उसके बाद है -2e, और उसके बाद है स्टूडेंट्स +2f और एक्स क्यूब कॉमन। ये जो मैं टिक क्रॉस या डॉट लगा रहा हूं इसका बड़ा फायदा है। अब देखिए कितनी ज्यादा टर्म्स हैं और हम इन्हें रीअरेंज कर रहे हैं। अगर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई टर्म मिस कर बैठेंगे और सारे का सारा प्रॉब्लम हमारा जो सोल्यूशन है ये खराब हो जाएगा। सो आप भी इस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। एक्स क्यूब तक हम आ चुके हैं, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और देन ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म। इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले कोएफिशिएंट -d, उसके बाद है स्टूडेंट्स +2e, और उसके बाद है +2f, +2e +2f, साथ आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म्स जरा देखें। ये cx, सॉरी सबसे पहले ax, यहां पर हमें मिल रहा है ax, ये अब आपके पास ax, उसके बाद cx, उसके बाद है फिर -ex और फिर +fx। इन टर्म्स को इकट्ठा करते हैं जी। प्लस सबसे पहले है a, एरो लगाया मैंने इनके साथ, a, फिर c, उसके बाद है -e और फिर +f, -e +f, और यहां पर आ गया x। अब बाकी जो रह गई होंगी टर्म्स उनमें x नहीं होगा। b, d, e और f, और सब ऐड हो रहे हैं, +b +d +e +f, +b +d +e और +f। ये आ गई विदाउट एक्स टर्म्स, यानी ये हैं कांस्टेंट टर्म्स। अब जरा देख लें कि कोई ऐसी टर्म जो ना शामिल हुई हो, हर एक के ऊपर टिक, डॉट, क्रॉस या अंडरलाइन उसे किया गया है, और जो टर्म्स आपकी जिनके साथ कोई भी सिंबल नहीं है वो इनफैक्ट कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो कि हम लिख चुके हैं 4 टर्म्स, बी, डी, ई और एफ। हमारी सारी टर्म्स मुकम्मल हैं। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स को। लेफ्ट साइड पर जरा देखें, हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है जी। आप देख रहे हैं यहां पर है एक्स स्क्वायर, जबकि राइट साइड पर हाईएस्ट पावर है 5। x⁻5 का राइट साइड पर कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं -a -e +f, जबकि लेफ्ट साइड पर x⁻5 मौजूद ही नहीं। इसका मतलब जी, इसका मतलब है -a -e +f को हम इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। सो लिखते हैं -a -e +f इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पर है x⁻4, जबकि लेफ्ट साइड पर x⁻4 भी नहीं है। सो अगेन वही काम, -b +e +f इज इक्वल टू 0। x³ भी नहीं है लेफ्ट साइड पर। सो अगेन -c -2e +2f इज इक्वल टू 0। x² मौजूद है। x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर है 8
और राइट साइड पर है -d प्लस 2e प्लस 2f, -d प्लस 2e प्लस 2f इज इक्वल टू 8। उसके बाद है हमारे पास x, लेफ्ट साइड पर x भी मौजूद नहीं, सो a प्लस सी माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 और b प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। चूंकि राइट साइड पर हमारे पास कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई 6 फर्दर इक्वेशंस। हमने नाम रख दिए थे 2 तक, इन्हें नाम देते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम यूज करेंगे अपनी पहली वैल्यूज को, जो 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी। कौन सी 2 वैल्यूज फाइंड आउट की थी जी? ई और एफ की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी 1 और 1। वो वैल्यूज यहां पर यूज करते हैं। पुटिंग E is equal to 1 and F is equal to 1 in equation। E और F की वैल्यू अगर यहां पर पुट करेंगे तो A मिलेगा, यहां पर पुट करने से B मिल जाएगा, C मिल जाएगा और देन यहां पर पुट करने से D मिल जाएगा। यानी आसान काम है। इन इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। पहले इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। -a -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। E और F की वैल्यूज 1 1 पुट कर दी, यहां पर हुई कैंसिलेशन। -a इज इक्वल टू 0 यानी a की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। -b प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 इज 2, -b इज इक्वल टू -2 और b की वैल्यू होगी 2। Then we have -c -2e प्लस 2f इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने e और f की वैल्यूज पुट की, यहां पर भी कैंसिलेशन, -2 और +2 कैंसिल, -c इज इक्वल टू 0 का मतलब c इज इक्वल टू 0। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 -d प्लस 2e प्लस 2f इज इक्वल टू 8। E और F की वैल्यूज 1 1, 2 प्लस 2 विल बी 4, 4 सब्ट्रैक्ट होगा 8 में से, 8 माइनस 4 विल बी 4, माइनस डी इज इक्वल टू 4। रिजल्ट विल बी जी, रिजल्ट होगा -4 यानी डी की वैल्यू होगी -4। स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 के 6 अल्फाबेट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बी सी डी ये मौजूद। ई और एफ की वैल्यूज हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी। अब क्या करना है इन वैल्यूज का जी? हमें इन वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो आइए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमें चाहिए होगा सेकंड हाफ दोबारा से क्लियर, सो इसे रेज कर लेते हैं और पुट करते हैं वैल्यूज। सो वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग values of A, B, C, D, E and F in equation 1। equation 1 क्या थी? रिकॉल करें जी। आप नोट कर चुके हैं, शाबाश, आपने रिकॉल की है। तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से है। हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन थी 8x² x² प्लस 1 डिनोमिनेटर में, और ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर था। उसके बाद 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स।
राइट साइड पर हमारी पहली पार्शियल फ्रैक्शन ax प्लस बी, ए की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 2, यानी हमारे पास होगा 0x प्लस 2 ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस डी, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -4, यानी 0x -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद e ओवर e की वैल्यू 1, हमारे पास e की वैल्यू 1 पुट की हमने और डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस एक्स, और उसके बाद है f की वैल्यू वो भी 1 और 1 माइनस एक्स। ये थी हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन, ये इसकी 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। इन्हें कंक्लूड करते हैं। Hence partial fractions are सिंप्लीफाई करते हैं जी, 0 इंटू एक्स विल बी 0, ये होगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन 0, माइनस प्लस विल बी -4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट एज इट इज कॉपी करेंगे 1 प्लस एक्स और प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर ये बताता चलूं कि हमारा चैप्टर 5 भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा रिमेनिंग प्रॉब्लम्स की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।